नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर, बताएंगे कि शासन से लेकर प्रशासन तक क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में खास। सबसे पहले बात होगी रतलाम की, जहां पर गौसेवा के साथ मनाया गया जन्मदिन। लॉयंस इंडिया ग्रुप जावरा की अनोखी पहल बनी प्रेरणा। साथ ही बात विदिशा की भी करेंगे, जहां पति की हत्या में पत्नी प्रेमी समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर रतलाम से, जो लायंस इंडिया ग्रुप जावरा ने जुलाई माह में जन्मदिन मनाने वाले सदस्यों का जन्मोत्सव दीव दया सोसाइटी गौशाला खाचरौद रोड में गौसेवा के साथ मनाया। इस दौरान सदस्यों ने गौ माता को हरा चारा, गुड़ और अन्य सामग्री अर्पित कर गौ संरक्षण, जीव दया, समाज सेवा और का संदेश दिया। ग्रुप पदाधिकारियों ने कहा कि जन्मदिन को सेवा कार्यों से जोड़कर अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। जुलाई माह में जन्मदिन मनाने वालों में लॉयन विनोद ओस्तवाल, दिनेश अग्रवाल, मुनेश रोडवाल, शैलेश कांठेड़, लाइनेड अरुणा चपड़ौद, साथ ही साथ रंजना जैन, अंशु श्रीमाल और अलका मेहता शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भविष्य में भी समाज सेवा, जीव दया और गौ सेवा के साथ जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जहां कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 70वें जन्मदिवस पर 125 सामाजिक संगठनों ने 70 सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं देवतालाब विधायक गिरीश गौतम, सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल, पंचूलाल प्रजापति, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, भानु प्रताप सिंह रजावत, RS पांडे, अनिल सिंह परिहार, धर्मराज पटेल, अर्चना शिवदत्त पांडे, SR नापित, डॉक्टर राहुल मिश्रा, दिलीप श्रीवास्तव सहित कई अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर सुभाष श्रीवास्तव का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अपूर्वा चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रतिभा पटेल, सूर्यबाला मिश्रा, अपराजिता, स्नेहा त्रिपाठी, अपर्णा मिश्रा, शगुन मिश्रा, दीक्षा द्विवेदी और सत्यम तिवारी ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। गिरीश गौतम ने सैनिकों को देश का असली हीरो बताया, जबकि कर्नल अविनाश रावल ने सैनिक सम्मान समारोह को प्रेरणादायी पहल बताया। स्वागत भाषण साकेश श्रीवास्तव ने और आभार राज राखन पटेल ने व्यक्त किया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के सीएम राइज स्कूल मनगावा की स्कूल बस में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने के आरोपों के बाद बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बस में कई बच्चे खड़े होकर एक दूसरे को सटाकर सफर करने के लिए मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नागरिकों ने बस की वास्तविक क्षमता, प्रतिदिन सफर करने वाले बच्चों की संख्या और परिवहन व्यवस्था की जांच कर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बस लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएम राइज विद्यालयों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बताती है, विज्ञापनों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, दूसरी तरफ मासूमों के लिए बस उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीएम राइज विद्यालय मनगावा में क्षमता से 2 गुना मासूमों को बैठाया गया है। बैठाने की स्थिति देखिए कि भेड़ बकरी की तरह उनको ठूस ठूस कर भरा गया है। आज अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से शासकीय निकाय में सुप्रीम कोर्ट और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इस संबंध में समस्त कड़ियों को, संकुल प्राचार्य चाहे डीओ, जो भी जिम्मेदार हो, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां पौरी के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी ने इस बार पारंपरिक प्रचार से हटकर गोपनीय रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बैठकों की जानकारी साझा करना, रात में गांवों और शहरों में जनसंपर्क कर बैठकें की गई ताकि कार्यकर्ताओं पर दबाव, धमकियों और विरोधी दलों की रणनीति से बचा जा सके। कैलाश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष प्रशासन के माध्यम से कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहा था, जबकि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि मां पिताम्बरा माई और कौर घनश्याम जी के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से कांग्रेस दतिया उपचुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। एक सवाल और, आपने व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग नहीं किया, इस पर क्या कुछ उद्देश्य है आपका इस चुनाव को लेकर? क्या है कि चुनाव सत्ता से था और सत्ता चुनाव लड़ती है तो कई सावधानियां हमें रखना पड़ती हैं।
मैंने देखा कि मैंने कई बार देखा है कि जैसे हम मीटिंग लेते हैं वहाँ गोपनीय, तो मीटिंग हम पहले क्या हमें शौक था फेसबुक का व्हाट्सएप पे कि हमने मीटिंग ली और डाली, तो वो क्या हुआ मैंने वहाँ शुरू में 2-3 दिन देखा कि मैंने जैसे हमने वहाँ बूथ के हमें कार्यकर्ता बनाए बूथ लेवल के, तो वो 2-3 बार मना करने लगे। अरे मैंने यार हो क्या रहा है। फिर हमने उसका उल्टा चुनाव लड़ा कि सरकार धन में बल में प्रशासन उनका शासन प्रशासन उनका, तो उसका उन पर प्रेशर देना, उन्हें FIR की धमकी देना, कहीं कोई लालच देना, तो ऐसे कई चीज़ें सामने आई। तो हमने क्या किया, फिर मैंने पूरी कूटनीति अपनाई इसमें चुनाव में कि यार अब चुनाव मैंने अब फेसबुक और व्हाट्सएप हटाओ, अब चुनाव गोपनीय तरीके से लड़ो। मैंने जितनी भी मीटिंगें ली, चाहे मैंने बड़ौनी में ली हूँ, चाहे बड़ौनी के आसपास जितनी भी ग्रामों में ली हुई, ये दिन में करता था। मैं रात में दतिया में मैं 8 बजे घुसता था और 3 बजे तक मीटिंगें चलती थी, किसी के घर पे, किसी समाज के यहाँ, किसी मित्र के यहाँ, साथों समाज में। तो वो डायरी में नहीं होती थी, लेकिन हमने फोटो नहीं डाले और फोटो खींचना भी उचित, क्योंकि हमने ये देखा हमने फोटो खींचे, अगले दिन भी हमसे बाहर गए, अब वो अगले दिन हमसे मिले नहीं, बदल गए। तो हमने पूरी प्लानिंग करी और मैंने कई नेताओं को भी बताया कि मैं फोटो कॉपी ना करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अपन फोटो डालेंगे तो अपना वोट सरकार अपन चुनाव हार जाएंगे। तो हमारे नेतृत्व को पसंद आई ये बात, उन्होंने स्वीकार की कि यार पिताजी सही कह रहे हैं। तो मैंने पूरा चुनाव इस बार पहली बार मैंने जो भी हमने मीटिंगें ली, विशेषकर जो जरूरी थी उनमें मैंने एक भी ना फेसबुक का उपयोग किया ना व्हाट्सएप पे किया, पूरी गोपनीयता के हिसाब से हम चुनाव लड़े, इसलिए आज हम सफल हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है? मुझे संपूर्ण पूरा विश्वास है कि माँ पीताम्बरा माई का आशीर्वाद कौर घनश्याम जी को मिल चुका है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सिवनी से खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों और स्वजन स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए। पूरे 8 घंटे तक उन्होंने चक्का जाम किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDM, तहसीलदार, पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया। स्थानीय प्रशासन की समझाइश और आश्वासन के बाद आखिरकार चक्का जाम समाप्त हुआ। मैं खैरी खुर्द का रहने वाला हूँ। ये जो मृत व्यक्ति है, इसके आप क्या लगते हो? मेरा भाई है, वो लड़का है। कहाँ के हैं? ये पटरी का है। क्या नाम? मैंने लेके आया था, उनको इलाज करा दूंगा। क्या नाम है इनका? रामशरण निर्चाम। भैया, ये जो आप सब रात यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं, जी, क्या तकलीफ हुई? मैं इधर पे कोई हॉस्पिटल का कोई स्टाफ ही नहीं है। मैम थी, बीएमओ ने कुछ इसको देखी नहीं, ना SPG चेक कर पाई, ना कोई चपरासी चेक कर रहा है। इधर पे चपरासी इलाज कर रहा है। इधर MBBS होने का क्या मतलब है? चपरासी इलाज करे इधर पे। सही बात भैया। क्या मांग है आपकी? सब अपने घर में इलाज कर रहे हैं। इधर हॉस्पिटल में मशीन भी नहीं है। एम्बुलेंस के लिए आप लोगों ने कितनी देर वेट किया? क्या एम्बुलेंस के लिए हमने 4 घंटे हो गए। एम्बुलेंस में तो आए थे, यदि रेफर मिल जाता तो तुरंत हमारा इलाज भी हो जाता मेडिकल पे, मगर इन लोगों ने तुरंत रेफर नहीं की मैडम ने। फिर एम्बुलेंस का इंतजार करते करते अब ये हो गया। लाइसेंस इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि मैं 2 बार होते हुए हो गया, क्योंकि ब्लड में देने वाला। घनसौर स्वास्थ्य घनसौर हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था के कारण आज एक घनसौर क्षेत्र का 22 साल का नौजवान अपनी जान गंवा चुका है। आदिवासी समाज का एक व्यक्ति था जिसको सुबह 6 बजे लेकर आए थे, लेकिन 4 घंटे तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उसको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सका और 4 घंटे के बाद में उसने अपनी दम तोड़ दिया। इसके पहले भी घनसौर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग घनसौर बंद कर चुके। कुछ अधिकारी आए थे जिन्होंने आश्वासन दिया था व्यवस्था सुधारने के लिए, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं थी वो और उससे बदतर होती जा रही, लेकिन कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। हमारा घनसौर मुख्यालय 177 पंचायत का मुख्यालय है, 104 गाँव से डिपार्ट करते हैं। यहाँ से जबलपुर मुख्यालय की दूरी 90 किलोमीटर है।
जिला मुख्यालय की दूरी 110 किलोमीटर है। एकमात्र एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस का अभाव के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया था कि ये एम्बुलेंस की व्यवस्था हम सुधरवा देंगे। और जो बीएमओ हैं वो घनसोर अस्पताल के लिए आज एक कलंक बोल सकते हैं हम ना। उन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब है, मरीजों से कोई मतलब नहीं है। एक और हॉस्पिटल में अंदर अपने सीनियर डॉक्टर जो है गोलानी जी, जो साहू जी, जो सिर्फ अपने घर में इलाज कर रहे हैं। मरीज आया है, मर रहा है, जिंदा है, रेफर हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। जब प्राइवेट अस्पताल में अगर इलाज चल रहा है तो हम चाहते हैं वो घनसोर हॉस्पिटल को या तो लखनऊ से अटैच कर दिया जाए या घनसोर अस्पताल में हमेशा के लिए ताला मार दिया जाए। आज जो घनसोर अस्पताल के सामने आप बैठे हुए हैं धरना में, किस लिए बैठे और क्या हो गई? इसलिए बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग में आज हमारे ट्राइबल क्षेत्र से खैरी के बाजू पटरी से युवक की तबीयत खराब थी। 4 घंटे से हॉस्पिटल में भर्ती रहा। किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया। लापरवाही के कारण 22 साल नौजवान के लड़के की जान चली गई। ऐसा लगातार हो रहा है कि आज पहली बार? लगातार हजारों लोग खत्म हो गए अभी तक। और हॉस्पिटल में बीच में घनसोर बंद भी किया गया था राजू यादव। उसके बाद भी सीएमओ सिवनी ने कमीशन लेके एक भी कर्मचारियों को, अधिकारियों को नहीं हटाया। यहाँ पे 28 साल 27 10 साल से ऊपर वालों को जब तक नहीं हटाया जाएगा, न लाश का अंतिम संस्कार किया जाएगा, न हम लोग उठेंगे। नहीं, बीच में सुना था कि विधायक जी और सांसद जी ने भी कुछ किया था, बोला था। कुछ नहीं, सारे नेताओं को कमीशन मिलता है, जाने लोगों की जाती रहती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनसे भी निवेदन हम लोगों ने कर चुके, आदरणीय सांसद जी से भी और आदरणीय विधायक जी से भी। न सांसद जी ने किसी को हटाया यहाँ से, न विधायक जी ने किसी को हटाया यहाँ से। और 28 साल 29 साल 22 साल वाले लोग यहाँ कार्यरत हैं। जब तक 10 साल वालों को, ऊपर वालों को, सारे लोगों को हॉस्पिटल में जो कार्यरत है उनको ना हटाया जाएगा, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। संदीप कुमार जायसवाल, वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा जिला का प्रभारी सोशल मीडिया से सिवनी से हूँ। जैसा कि आपके सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, तो अभी तक आपकी सरकार को क्या किया गया? सरकार तो सब कुछ कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके। आरोग्य धाम बनाए जा रहे हैं, पूरी हाईटेक व्यवस्थाएं दी जा रही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और देश और दुनिया के यशस्वी नेता भाई श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो कि आम नागरिकों को दिया जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और लोग सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। फिर भी ये अव्यवस्था क्यों हुई, इसके बारे में बताएं। यहाँ पे अव्यवस्था वर्तमान में बात करें तो क्षेत्रीय विधायक जी की भी है, क्योंकि विधायक एक अपनी विधानसभा क्षेत्र की सारे दायित्वों का निर्वहन करता है और विधानसभा में ये सारी समस्याओं की बात उठा सकते हैं माननीय विधायक जी। तो यहाँ पे विधायक जी का दायित्व बनता है, जो लोकल के यहाँ पे विधायक हैं। अभी मेरी सांसद जी से भी बात हुई और हमारे सांसद प्रतिनिधि जनपद के हमारे तिवारी जी भी मेरे साथ में हैं। हम दोनों ने अभी सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भी सूचित कराया कि ये हमारे एक भाजपा परिवार के और भाजपा कांग्रेस गौणमाना क्या, इलाज की ज़रूरत तो हर मनुष्य को पड़ती है। दलगत राजनीति से हट के मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत पड़ती है और हम भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे सांसद जी को भी सूचित किए हैं। तो उन्होंने जिला के अधिकारियों से बात करके माननीय सांसद जी ने सीएमओ को यहाँ घनसोर के लिए रवाना किया है। हो सकता है कुछ देरी से वो आते हों या रास्ते में कुछ टाइम लगता हो। ममता प्रसाद तिवारी, जनपद क्रमांक 19 से मैं जनपद सदस्य हूँ और वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। मैंने अभी माननीय कुलस्ते जी से बात की है। उन्होंने सीएमएचओ को फ़ोन लगाकर और तुरंत जो है घनसोर के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में वो करवाने की मैंने भी आग्रह किया है, हमारे कुलस्ते जी ने भी किया है। आज जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में बताएं। जो तो बहुत यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या तो है डॉक्टरों की, इसलिए मैं हमारे विधायक जी से भी
कहना चाह रहा हूँ कि वो भी इस समस्या को जटिल मेन कड़ी जो विधायक होता है क्षेत्र का विकास के लिए, वो अपनी समस्या रखें और यहाँ तत्काल डॉक्टर और जो एम्बुलेंसों की भी यहाँ भारी कमी है। जो है आज दुर्जनपुर, भिलाई, केदारपुर, ये सभी में अभी तक ना एक डॉक्टर है ना नर्स हैं, तो बंद पड़े हैं। इसलिए मैं माननीय जी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर और नर्सों की व्यवस्था कराई जाए। स्वास्थ्य केंद्र के सामने चक्का जाम था। अब चक्का जाम 8 घंटे बाद जो खुला है, किस आश्वासन, किन मुद्दों को कैसे ये आश्वासन? आज का जो चक्का जाम एक व्यक्ति का मृत्यु हुई, उसको लेकर यहाँ के ग्रामीण उनके परिवारजनों ने चक्का जाम किया। चक्का जाम परंतु हमारे यहाँ शहर से बाहर जाने का भी रास्ता था, इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं था, परंतु आवागमन के बारे में कुछ व्यवस्थाएँ हुई। परंतु लास्ट में कलेक्टर महोदय ने जो ये घटनाक्रम पूरा हुआ कि कैसे मृत्यु हुई, कब भर्ती हुआ, इसकी जानकारी हमने कलेक्टर महोदय को दी। कलेक्टर महोदय ने एक जांच दल बनाया। एक अस्पताल के डॉक्टर, सिवनी के डॉक्टर आएंगे, एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आएंगे और हमारे यहाँ से अनुमति तहसीलदार रहेंगे। 3 सदस्यीय दल जांच करके कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट पेश करेंगे। इसी आदेश को मैंने जब जनता को बताया तो उन्होंने कुछ हमारी मदद की और इस शर्त के साथ उन्होंने अपना धरना शुरू किया। लेकर क्या बात की? ये जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी तक सामने आए अपने आप उजागर हो जाए। सर, एम्बुलेंस को लेकर भी जो है ग्रामीण बहुत सवाल उठा रहे थे। एम्बुलेंस के बारे में मेरी CMO जो सिवनी से बात हुई है, तो डॉक्टर साहब ने एक एम्बुलेंस देने का मुझे बताया है और मैं इस बारे में पुनः उनसे बात करूँगा कि वो एम्बुलेंस तत्काल आ जाए, जिससे हमारी आम जनता को सुविधाओं का लाभ मिल सके। सर, आपके हिसाब से 230 गाँवों के लिए एक एम्बुलेंस पर्याप्त रहेगी? अब ये तो शासन स्तर की बात है। अभी तो हमारे यहाँ फिलहाल आज के CMO जो साहब से निवेदन करने पर उन्होंने एक एम्बुलेंस को तत्काल में देने का आश्वासन दिया है मुझे, और अतिरिक्त एम्बुलेंस के बारे में एक पत्र यहाँ से हमारे द्वारा जाएगा CMO साहब कि यहाँ कितनी सामान एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो पूरी करने के लिए मैं पत्र भी भेज। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां गंज बाशौदा के बहुचर्चित सौरभ जैन हत्याकांड में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए पत्नी ऋचा जैन, उसके प्रेमी दीपेश भार्गव और सुपारी लेकर हत्या करने वाले राजा उर्फ प्रद्युमन यादव, लखन जादव और गुरु उर्फ गोलू मंसूरी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मृतक के साले अंशुल जैन को फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र तैयार करने के मामले में भी कई धाराओं के अंतर्गत सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी गई है। अभियोजन के मुताबिक ऋचा जैन ने दीपेश भार्गव के साथ मिलकर सौरभ जैन की हत्या की साजिश रची थी और शव को जंगल में ठिकाने लगाया था। मामले की पैरवी शासकीय अपर लोक अभियोजक डॉक्टर अखिलेश लाहौरी ने की। न्यायालय ने कहा कि लालच और अवैध संबंधों के कारण पति पत्नी के रिश्तों पर गंभीर आघात पहुंचाना समाज के लिए चिंताजनक है। 2022 के थाना शमशाबाद का मामला है। इस मामले में मृतक के लिए उसकी पत्नी ऋचा जैन और उसके प्रेमी और अन्य अभियुक्त गणों ने, जो कि सुपारी किलर थे, मिलकर पति की हत्या कारित की थी। आज उस मामले में श्री हरप्रसाद बंसकर साहब द्वारा 5 आरोपी जन के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान
शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।